मेरे भाइयों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गांव के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा मकान था। उसमें एक बूढ़ी औरत रहमत बीबी अपने पोते आयान के साथ रहती थी। आयान के माता पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। रहमत बीबी ही उसके लिए माँ और बाप दोनों थी। रोज शाम को जब गांव की मस्जिद से अजान की आवाज गूंजती तो रहमत बीबी अपने पोते को पास बिठाकर कहती, बेटा, मुश्किल घड़ी में इंसान किसी से मदद मांगने भागता है, लेकिन असली मददगार सिर्फ एक है, हमारा मौला। वही सबका रखवाला है। आयान मासूमियत से पूछता, दादी, क्या मौला हमेशा सुनता है? यहां तक कि जब कोई रो भी नहीं पाता। रहमत बीबी मुस्कुराती, हाँ बेटा, मौला इंसान के दिल की धड़कनों को भी सुन लेता है। आयान बड़ा ही मेहनती लड़का था। वह स्कूल जाता और खाली समय में मजदूरी भी करता ताकि दादी की दवा आ सके। लेकिन एक साल गांव में बाढ़ आ गई। खेत बह गए, घर टूट गए और रोजगार ठप हो गया। रहमत बीबी बीमार पड़ गई और उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। आयान रात भर जागकर सोचता, अब किससे मदद मांगू, कहाँ जाऊं? और फिर उसे दादी की बात याद आई, मुश्किल वक्त में मौला को पुकारना। वह आधी रात को मस्जिद के आंगन में गया, आसमान की तरफ देखा और रोते हुए बोला, मेरे मौला, मैं छोटा हूँ, अकेला हूँ, दादी की जान बचा ले। सुबह जब वह घर लौटा तो एक अनजान बुजुर्ग दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने कहा, बेटा, सुना है तुम्हारी दादी बीमार हैं। मैं हकीम हूँ, इलाज कर दूंगा। आयान हैरान था कि ये कौन है। हकीम साहब ने बिना पैसे लिए रहमत बीबी को दवाइयाँ दी। धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधरने लगी। कुछ ही दिनों बाद गांव में राहत की गाड़ियां आईं, जिनमें खाने पीने का सामान, कपड़े और बच्चों के लिए किताबें थीं। आयान को भी वहां काम मिला। जब सब कुछ ठीक हो गया तो रहमत बीबी ने आयान को गले लगाकर कहा, देखा बेटा, जब इंसान सच्चे दिल से मौला को पुकारता है तो मौला रास्ते बना देता है। कभी किसी से जलना मत, कभी बुरा मत करना, बस दुआ और नेक नियत रखो। आयान ने उस दिन समझ लिया कि इंसान कितना भी अकेला क्यों न हो, वह कभी तन्हा नहीं होता। उसका मौला हमेशा उसके साथ होता है, मुश्किल वक्त में हाथ पकड़ने वाला, आंसुओं को सुनने वाला और हर दिल का मालिक। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि ईमान, सब्र और सच्ची दुआ से हर बंद रास्ता खुल सकता है।